किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महावीर एग्रो जो कि अपने रामपुरा फूल अपने चोमू राजस्थान के अंदर स्थित है, उनकी ये मशीन है लकड़ी काटने की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और मशीन देखिए कि कितनी हेवी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मात्र मेसी के 10-35 ट्रैक्टर पे चल रही है, जो कि 35 HP का ट्रैक्टर है। आपको लाइव रिजल्ट दिखाएंगे, जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं। इन सभी लकड़ियों को आपको लाइव काट कर दिखाएंगे कि इस मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बबूल की कितनी मोटी मोटी लकड़ियां हैं। इस मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है, किस प्रकार कटिंग करती है, ट्रैक्टर पे कितना लोड पड़ता है या नहीं पड़ता है, और मशीन की क्या क्वालिटी आपको किस प्रकार मिलेगी, और ये मशीन चला रहे हैं तो इनसे हम जानेंगे संपूर्ण डिटेल। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए किसान भाई को। मेरा नाम सूरज किरण रेगर है। आपने ये मशीन कब ली थी? इसको लिया हो गया 1 महीना हो गया। 1 महीने आपको लिए हुए। कितने दिनों से आप मशीन चला रहे हो? जैसे चल रही है, यानी कि 1 महीने से कंटिन्यू आप चला रहे हो। दिन में कितने घंटे चला रहे हो आप? दिन के अंदर तो 3 घंटा चलती है। इनके पास ट्रैक्टर देख पा रहे हैं, जो कि अपना इन्होंने सेटअप कर रखा है स्टॉक के लिए। इसके अंदर ये डायरेक्ट कुट्टी लेते हैं, तो 3 घंटे के अंदर वो 2 ट्रॉली आप भर देते हो रोजाना? आराम से। और अब आप सबसे इम्पोर्टेंट ये जानकारी दीजिए कि आपके पास लेबर कितनी है अभी? अभी लेबर 10 आदमी है। 10 आदमी कंटिन्यू काम करते हैं आपके पास? 20 आदमी रहते हैं, जो 3 बार रहते हैं। आपके पास 35 HP का मात्र ट्रैक्टर है? 35 का है। ट्रैक्टर पे लोड तो नहीं पड़ता है? बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ती। 8-8 इंच की लकड़ी काटती है। 8-8 इंच मोटाई वाली लकड़ी? 8-8 इंच की मोटाई लकड़ी। इतनी मोटी, जो कि 8 इंच की जो लकड़ी रहती है, वो भी बहुत ही आसानी के साथ काटता है। आसानी में, ट्रैक्टर को पता ही नहीं चलता है। यानी कि इतनी हेवी मशीन आप 35 HP ट्रैक्टर से चला रहे हो, फिर भी ट्रैक्टर को मालूम नहीं पड़ रहा है कि मशीन भी चल रही है? नहीं मालूम पड़ रहा। मशीन से संतुष्ट आप? खूब अच्छे तरह। आप ये भी जानकारी दीजिए कि 1 महीने में कितना खर्चा आया मशीन में? मशीन में हाल 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आया। 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आया? बिल्कुल। ब्लेड तो लगाई होगी ना? ब्लेड साथ ही आई कंपनी के साथ में, जो कंपनी से दिया सेट। 2 ब्लेड के सेट दिए। इसके अंदर जो लगी हुई है, वही चल रही है अभी तक? बस चल रही है। जैसा 3 दिन इसके बाद लग रही है ना, इसको चलाते हैं। 3 दिन बाद में दूसरा पलट देंगे, फिर बाद में इसके धार लगवाने पट आएंगे। यानी कि धार आप नहीं लगाते हो, धार लगाते हो। लेकिन अगर वही बात करें कि कंटिन्यू अगर आपके पास धार लगाने वाला सिस्टम है, तो कंटिन्यू धार लगा के चलाते जाओ। वो कंटिन्यू, जैसे कि 3 घंटे चलाई मशीन को, धार लगाई वापस चलाई, तो एक ब्लेड ही 2-3 महीने तक चलेगी? 2-3 दिन महीने का ज्यादा चलेगी एक ब्लेड। यानी कि 1 साल मान ले। जैसे टूट फूट नहीं आएगी ना, तो कोई ब्लेड खराब नहीं होगी। यानी कि अभी तक 1 रुपये का भी आपके पास मेंटेनेंस नहीं आया। और किसान भाई, अब आपको जानकारी देते हैं कि ट्रैक्टर पर लोड क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है इसके व्हील के ऊपर। तो किसान भाई, जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 व्हील है इसके अंदर। एक ये फिर से बैलेंस प्लेट लगाई हुई है, और ये भी आपको लोहे का मिलता है, ये भी लोहे का मिलता है, ये भी लोहे का मिलता है। ब्लेड की बात करो तो 18 mm मोटी आपको ब्लेड मिलती है, 5 इंची चौड़ाई वाली, 16 इंची आपको लंबी ब्लेड मिलती है। तो ब्लेड ये भी आपने कितने घंटे चलाई? इसको आज 3रा दिन हो गया। इस ब्लेड को 3रा दिन हो गया धार लगाने के बाद? और फिर भी देखिए कि दोस्तों, बहुत अच्छी परफेक्ट तरीके से धार। ब्लेड में 1% एक भी ब्लेड में टूट फूट नहीं आई अभी तक। और फेंकने में रिजल्ट किस प्रकार है? रिजल्ट तो ऊपर का तो खूब फेंक दो, जितना फेंको उतना। मैं तो दूसरा लगा के नीचे गिराते हैं इसको। ज्यादा ऊंचा फेंकती है, ज्यादा ऊंचा फेंकती है, इसलिए आपने वो ऊपर वो चादर लगा रखा है, जिससे कि नीचे फेंके। अगर किसी के पास 15 फीट हाइट वाली गाड़ी है तो भी लोड कर देगी फुल 15 से भी ऊपर। और ट्रैक्टर पे तो लोड ही नहीं पड़ता है। और व्हील के बीच में कट है, जिससे कि फेंकने के अंदर आसानी रहती है, हवा अच्छी तरह से मिल पाई। तो अब जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं किसान भाइयों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसके पीछे वाला सिस्टम, जहाँ पर अपनी लकड़ियाँ आप इसके अंदर डालते हो हेड के अंदर, तो इसके अंदर जैसे ही डालते हो तो तुरंत खींच लेता, कोई समस्या तो नहीं आती? समस्या नहीं है, 1% भी? 1% भी समस्या नहीं है। रोलर के पकड़ में आने के बाद में पूरी लकड़ी वही खींच लेता है? वही खींच लेते हैं अपने आप। वापिस पीछे से हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। और किसान भाई, आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आप ये देखिए कि आगे और पीछे आपको दोनों तरफ स्प्रिंग मिलती है। और रोलर की क्वालिटी देखिए, रोलर भी बिल्कुल वैसे के वैसे है जैसे कि नई मशीन में आते हैं, 1% भी घिसे नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब गियर की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट भाग रहता है मशीन के अंदर गियर बॉक्स का।
तो गियर बॉक्स को ऑपरेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कभार लगता ही नहीं है? नहीं जी, गियर पानी की जैसे आता है, ये देखो बिल्कुल पानी की तरह गियर आता है, कोई भी मालूम नहीं चलता है। बिल्कुल तुरंत का, जैसे कि लकड़ी डाली, कोई कुछ भी लकड़ी हुआ, डाल रहा है, कोई डोडी बाकी चल जाती है, बिल्कुल डांटना पड़ता है तो तुरंत हो जाता है, सेकंड में काम। और गियर बॉक्स जैसा कि आप किसान भाई देख पा रहे हैं, अगर आप बड़ी हेवी मशीन लेते हो लकड़ी काटने की, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट रहता है उसके गियर बॉक्स का। तो आपने बहुत सारी मशीनों में देखा होगा 3 स्पीड 4 स्पीड, लेकिन बड़ी मशीनों में आपको इस प्रकार से गियर बॉक्स लेना है। ये 3 गियर बॉक्स के बराबर एक गियर बॉक्स है, इतना हेवी गियर बॉक्स है, क्यों ना सर जी? हाँ जी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये आपको 4 जॉइंट के अंदर मिलती है, और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रोलर में है, 4 रोलर 4 जॉइंट के अंदर मिलती है। ये बुलेट से भी हेवी आपको इस मशीन में चेन मिलती है। अब आप ये भी जानकारी दीजिए कि इसके पेडिसल और जो बेरिंग है, हाँ, कभी गरमाए उरमाए तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं आई? ग्रीस आपने कितनी बार किया अभी तक? एक बार किया था, केवल एक बार, 1 महीने में आपने एक बार ग्रीस किया है, और गरमाने जैसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये बोल रहे हैं कि मशीन क्या है कि ज्यादा दूर फेंकती है, तो इन्होंने ऊपर ये चद्दर नीचे की तरफ कर रखा है, जिससे कि ये नीचे गिराए। नीचे गिरे, ट्रॉली में गिरे। ये ऐसा ट्रैक्टर किसी भी बाहर जाती है बहुत दूर। बिल्कुल। अगर इसके चेचिस की बात करें तो 8/4 का आपको इसमें चेचिस मिलता है। मोटी के अंदर रिजल्ट बताइए कि मोटी लकड़ी के अंदर रिजल्ट किस प्रकार है? बहुत टॉप आता है मोटी लकड़ी। मोटी में भी बारीक मोटी किसी प्रकार की ऑलराउंडर रहने वाली है। तो किसान भाइयों, सर ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम इस मशीन को आपको लाइव रिजल्ट के माध्यम से दिखाते हैं कि इस मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाइव रिजल्ट आपको दिखाएंगे इस लकड़ी काटने वाली मशीन का, और मात्र 10-35 HP के ट्रैक्टर से चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये अब आप ये देखिए जो पीछे इसका जाता है अंदर, अब ये लकड़ियाँ देखिए कितनी आसानी के साथ अंदर जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही शानदार जो रोलर की क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार रहने वाली। एक बार मशीन पे पकड़ में आने के बाद जो भी लकड़ियाँ रहती है वो एक ही बार के अंदर पूरी अंदर चली जाती है। जो भी लकड़ियाँ रहती है वो एक साथ के अंदर चली जाती है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी सारी लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, कितने सारे मजदूर काम कर रहे हैं। बहुत ही शानदार, ये देखिए बहुत ही शानदार, ये देखिए। और मशीन एक बार भी रुकी नहीं हुई इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, वो देखिए कि कितनी मोटी लकड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि हमने इस मशीन को लाइव चलाया आपके सामने। मोटी लकड़ी भी इससे काटी है, बारीक लकड़ी भी इससे काटी है। जैसा कि आपने देखा कि मशीन का रिजल्ट कितना शानदार है। अब आपको साइज दिखाते हैं जो अपनी लकड़ी की कटिंग आई है वो किस प्रकार आई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल दानेदार प्रेस कटिंग आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि मशीन का रिजल्ट किस प्रकार है। अगर आपको मशीन के बारे में और भी डीपली जानकारी चाहिए तो आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, महावीर एग्रो जो कि अपने चोमू जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है, तो उनसे संपर्क करके इस मशीन के बारे में आप और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाई, फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में।